अच्छा, ये हमारे पास है ब्रेड बोर्ड, इसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। इसमें आप देखिए आपके पास होल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ होल्स ऐसे हैं या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हॉरिजेंटल हैं, जिस तरह ये देखिए ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। ये पॉइंट्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। अब सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये जो ब्लू लाइन है इसमें दरमियान में कहीं कट तो नहीं लगा। अगर इसके दरमियान में कट लगा है तो फिर हम उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो ब्लू और रेड लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं बस स्ट्रिप। तो ये जो माइनस है ये शो करता है ग्राउंड को, यानी जब हमने अपने सर्किट को ग्राउंड कनेक्ट करना है, 0 वोल्ट देनी है, तो हम वायर यहाँ पर लगाएंगे। और ये प्लस किसके लिए है कि जब हमने पावर सप्लाई यानी 5 वोल्ट जब देना है डीसी, तब हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाली पूरी रो है ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इसके पीछे एक कंडक्टर है, एक वायर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास देखें ये डिजिटल मल्टीमीटर है और इसकी सेटिंग है, डायोड वाला सिंपल है, इसको हम रखेंगे। और यहाँ पर देखें, इसको जब आप सेटिंग करेंगे तो इन दोनों प्रॉप्स को, ये प्लस है माइनस है, आपके पास बीप की आवाज़ आएगी, ये आपको आ रही है। तो ये जब इसका मतलब है जब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हों, शॉर्ट हों, तो बीप की साउंड आती है। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ही ये जो ब्लू लाइन है इसका एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। तो एक हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे डीएमएम का एंड और दूसरी वायर यहाँ पर, तो आपको आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ग्राउंड किसी एक पॉइंट पर भी दें तो पूरी वायर में ग्राउंड आ जाएगा, क्योंकि पूरी वायर आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम सप्लाई देते हैं तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट वायर्स हैं। लेट्स सपोज ये प्लस पर लगाई मैंने और इधर प्लस पर लगाई तो साउंड आ रही है। इसी तरह किसी भी दरमियान में 2 पॉइंट चेक कर सकते हैं। अब आप ये चेक करने के लिए कि आप माइनस प्लस से कनेक्टेड है कि नहीं ये चेक करें, तो एक हम जो एंड है वो ऊपर इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड नीचे इंसर्ट करते हैं, तो कोई साउंड नहीं आ रही। इसका मतलब है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। या कहीं और इंसर्ट करके देखें, कोई साउंड नहीं है। ठीक है, तो जब बीप आएगी तो इसका मतलब है पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह इसको हम कहते हैं बस स्ट्रिप और ये पावर सप्लाई और ग्राउंड के लिए यूज होती है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, आपके पास वर्टिकल भी कॉलम्स आपके पास हैं और ये 60 प्लस हैं, 63 या 64 हैं। इनमें कंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं टोटल, तो ये आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप इधर कनेक्ट करें और दूसरा एंड यहाँ पर, तो आपको बीप की आवाज़ आएगी। लेकिन किसी भी 2 वर्टिकल कॉलम्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर पॉइंट इंसर्ट किया, दूसरा यहाँ पर, तो कोई साउंड नहीं आ रही। हम रैंडम कोई और सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये किया और ये किया, तो आपको बीप की आवाज़ आएगी। अच्छा, कुछ ब्रेड बोर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें दरमियान में कट लगा होता है। यहाँ पर देखें रेड लाइन और ब्लू लाइन में कट है। कट का मतलब है कि बस ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड है, पावर सप्लाई वाला। और सिमिलरली जो ग्राउंड वाला है वो भी हाफ जो है ना वो स्प्लिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस इधर लगाता हूँ और इधर लगाता हूँ, तो आपको बीप की आवाज़ आ रही है। अगर ये मैं इधर लगा दूँ तो आपको बीप की आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर कंडक्टर डिस्कनेक्ट हुआ है। सिमिलरली ग्राउंड का भी देखें, यहाँ से यहाँ तक आपको साउंड आएगी, लेकिन अगर आप इधर लगाएंगे तो आपको नहीं। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट किया और यहाँ से आप ग्राउंड लेना चाह रहे हैं सर्किट को अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास वो ग्राउंड आगे नहीं पहुंचा। आपको इस पार्ट को कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट कैसे करते हैं? आप छोटी सी तार ले लें और जहाँ पर कट है उन 2 पॉइंट को आपस में जोड़ दें। जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा, इसी तरह आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑन ब्रेड बोर्ड के अंदर है जहाँ पर कट लगा हुआ है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप चेक करें यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए साउंड आ रही है। सिमिलरली आप इधर चेक करें। अब हम यहाँ पर पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह वर्किंग करती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर देखें, मैंने ब्रेड बोर्ड को कनेक्ट कर लिया पावर सप्लाई के साथ और ग्राउंड के साथ। सेम वही किया बस स्ट्रिप के साथ। ये जो 5 वोल्ट के लिए मैंने व्हाइट वायर यूज कर ली और ग्राउंड के लिए मैंने ब्लैक। तो ये एक ट्रेडिशन होती है, आप इसको फॉलो किया करें ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके। अब हमने ये देखा कि ये सारा वायर आपस में कनेक्टेड है स्टार्ट से एंड तक। अब हम यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई किया ना, इसको हम देखना चाहते हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके 2 तरीके देखने के हैं। ये 5 वोल्ट है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वाले रेड के साथ इंसर्ट करें वायर का एक एंड और दूसरा लगाएं एलईडी के साथ। तो ये देखें एलईडी साथ लगाएंगे वो चलेगी। अगर कोई एलईडी खराब है तो आपको पता चल जाएगा। मैं कनेक्ट करता जा रहा हूँ, ये देखें ये सारी एलईडीज चल रही हैं। एक और टेस्ट करने का तरीका होता है, आपके पास ये इनपुट प्रोब है। तो प्रोब होती है डिबगिंग के लिए, जिस तरह कोड में आप एरर निकालने के लिए लॉजिकल के लिए डिबगिंग करते हैं। तो क्योंकि ये सप्लाई से कनेक्टेड थी, रेड एलईडी आपके पास ऑन हो गई। अगर इसी को मैं ग्राउंड से लगा दूं तो आपके पास देखें ग्रीन लाइट जो है लो को शो कर रही है, ये आपके पास ऑन होगी। तो इसका मतलब है 5 वोल्ट आपका 1 का रोल प्ले कर रहा है और जो ग्रीन है वो 0 वोल्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह
आपके पास ये स्विचेस हैं, स्विचेस से भी आप 5 वोल्ट दे सकते हैं। लेट्स वो देखें, ये स्विच आपके पास है, अभी हाई स्टेट में है तो आपको रेड शो कर रहा है, जब मैं इसको लो करूंगा तो आपको ग्रीन शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए कि वाकई ही 5 वोल्ट आए हैं कि नहीं, उसको मेजर भी कर सकते हैं थ्रू डीएमएम। तो डीएमएम की ये सेटिंग होती है, यहाँ पर वोल्टेज जो है इस पर नॉब रखी, और अब आप यहाँ पर देखें तो ये डीएमएम आपके पास है, ये आपको रीडिंग शो करेगा। अब आप देखें तो इसका क्या तरीका होता है, एक आप प्लस पर लगाएं और दूसरे एंड आप ग्राउंड पर लगा दें। ग्राउंड आपके पास इधर भी है, इधर भी है, मैं इस ग्राउंड के साथ लगाता हूं तो आपको देखें ये 5 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी सप्लाई नहीं आती, तो चेक करने के 2 तरीके हैं। नॉर्मली आपके पास ये लैब में अवेलेबल नहीं होता, आपने बस एलईडी से देखना होता है, तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये था ब्रेड बोर्ड की सारी कन्फिग्रेशन कि वायरिंग कैसे करनी है, अगर कट हो तो उसको कैसे कनेक्ट करना है एंड ऑल दैट। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।